Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. कहते हैं बड़ों की बात माननी चाहिए। ये कई बार कहते ही हो जाता है, वरना बाद में पछतावा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन में 2 बार देश को बचत का मंत्र दिया। 2 दिन में 2 बार पीएम मोदी ने पूरे देश से संकल्प लेने को कहा कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करें। इसके पीछे की वजह भी गंभीर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस संकल्प का असर उन नेताओं पर हुआ जो दिन रात प्रधानमंत्री की नीतियों का गुणगान करते फिरते हैं? ऐसे लगता है कि उनसे बड़ा कोई फॉलोवर ही नहीं हो, भले ही उनके पास 4 ऐब हो, या उन नेताओं पर जो नीतियों का विरोध करते हैं? शायद नहीं। तस्वीरें गवाह है, पीएम की अपील के बाद भी नेताओं के शाही काफिले कम नहीं हुए। तो क्या त्याग और बचत का सारा बोझ सिर्फ आम जनता के कंधों पर है? ये सवाल है ना, क्या सिर्फ आम जनता के कंधों पे है, बाकी सब राजा बाबू है? क्या हमारे माननीय इतने खास हैं कि उन पर पीएम की अपील भी लागू नहीं होती है? यह सवाल है, प्रश्नवाचक चिन्ह है कि क्या पीएम की अपील लागू नहीं होती? आज प्राइम टाइम में बात इसी दोहरे मापदंड की होगी, लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देखिए और आपको बने रहना है लगातार। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। सलाह जनता के लिए, लेकिन नेताओं का क्या? जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, साथियों हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। संकल्प सिर्फ जनता लेगी, क्या ये गाड़ियां हवा से चल रही हैं? शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। मेट्रो तो बनी है, पर साहब की गाड़ी नीचे ही चलेगी। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। कार पूलिंग जनता करे, नेता तो अकेले ही रुतबा दिखाएंगे। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें। सलाह ईवी की, नेताओं का बिल करोड़ों के फ्यूल का। दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। आम आदमी बचाए बूंद बूंद, साहब का काफिला बेहिसाब। तो देखा आपने, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से बूंद बूंद पेट्रोल बचाने की अपील कर रहे हैं,
तो दूसरी तरफ हमारे माननीय नेताजी भारी भरकम काफिलों के साथ सड़कों पर धुआं उड़ा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को अचानक संयम और त्याग की अपील क्यों करनी पड़ी? आखिर क्यों मोदी जी कह रहे हैं कि मेट्रो से चलो, कार पूलिंग करो, यहां तक कि 1 साल तक सोना मत खरीदो? इसकी असली वजह भारत की सीमा के अंदर नहीं, बल्कि 7 समंदर पार छिपी है। चलिए आसान शब्दों में समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। पूरा मामला क्या समझते हैं? ग्लोबल संकट और युद्ध। पश्चिम एशिया में इस वक्त भारी तनाव है, यह किसी से छिपा नहीं है। पूरी दुनिया का तेल जिस रास्ते से आता है, यानी हॉर्मुज की खाड़ी, वहां ब्लॉकेज की आशंका है। सप्लाई रुकने से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। दूसरा, विदेशी मुद्रा का संकट। भारत अपनी जरूरत का करीब 80% तेल विदेशों से खरीदता है। जब तेल महंगा होता है तो भारत को उसे खरीदने के लिए अपनी विदेशी मुद्रा पानी की तरह बहानी पड़ती है। पीएम मोदी की चिंता यही है कि अगर हमने अभी तेल नहीं बचाया तो देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव आएगा और महंगाई बेकाबू हो जाएगी। और देश में महंगाई बेकाबू ना हो, इसलिए पीएम ने यह अपील की है। अब पीएम के सुझाव क्या है ये भी हम बता देते हैं, है ना। हम महंगाई से जूझे ना, इसलिए सुझाव क्या दिया उन्होंने। प्रधानमंत्री ने देश के सामने कुछ विकल्प रखे हैं। कौन कौन से विकल्प हैं? उन्होंने कहा है कि जहां मेट्रो है वहां मेट्रो से चले, ठीक है। ऑफिस के लिए कार पूलिंग करें, संभव हो तो वर्क फ्रॉम होम करें अगर संभव हो। अब जैसे मैं न्यूज एंकर हूं तो मेरे लिए संभव नहीं है, बाकी लोगों के लिए हो सकता है। माल ढुलाई के लिए ट्रकों के बजाय रेलवे का इस्तेमाल बढ़ाएं ताकि डीजल कम जले। ये प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है उसके पीछे की बात है। सरकार का यह भी दावा है कि पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में, लेकिन सावधानी ही बचाव है ना। ये तो आप भी भली बात ही जानते हैं। पर सवाल यह है कि क्या त्याग और सावधानी की जिम्मेदारी सिर्फ आम जनता की है ना, केवल आम जनता की है? क्योंकि मध्य प्रदेश की तस्वीरों ने इस अपील की धज्जियां उड़ा रखी है। यानी देश के प्रधानमंत्री 11 तारीख को कहें पेट्रोल और डीजल बचाइए, 10 तारीख को कहें पेट्रोल और डीजल बचाइए, और ये धज्जियां उड़ाएं। यहां पीएम संयम की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के ही नेता सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर जनता से मिसाल की उम्मीद करने वाले नेता खुद कब मिसाल पेश करेंगे? ये रिपोर्ट देखिए आप। ये तस्वीरें किसी युद्ध जीतने के बाद की नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक नियुक्ति के जश्न की। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का बचत मंत्र गूंज रहा है, वहीं राजधानी भोपाल की सड़कों पर पाठ्य पुस्तक निगम के नए अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर का 500 गाड़ियों का काफिला पीएम की अपील को हवा में उड़ाता नजर आया। उज्जैन से भोपाल तक पेट्रोल डीजल की जो आहुति दी गई, उसने सियासी पारा गर्म कर दिया। काफिले वाले शक्ति प्रदर्शन में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष पंकज जोशी और उपाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन भी पीछे नहीं रहे। इनका भी काफिला राजधानी में सुर्खियों में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही लगातार ये अपील कर रहे हों कि लोग जो है वो डीजल पेट्रोल की खपत को कम करें, और यही कारण है कि वर्क फ्रॉम होम, गाड़ियों के कम उपयोग की बात की जा रही है, लेकिन राजधानी भोपाल में जिस तरीके से मध्य प्रदेश भर में निगम मंडल की नियुक्तियां हुई, उसके बाद जो पदाधिकारी बने हैं उनके पदभार में पहुंचने का सिलसिला जारी है। आप देखेंगे तस्वीरों में कि जहां तक आपकी नज़र जा रही होगी वहां तक आपको गाड़ियों का काफिला ही नज़र आ रहा होगा। और ये कोई पहली बार नहीं जब इतनी संख्या में लोग पहुँचे हों। लगातार जो भी पदभार ग्रहण करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो गाड़ियों में पहुंच रहे हैं।
अब इसे शक्ति प्रदर्शन कहें या पीएम की सीख की अनदेखी। खैर, कहानी बस इतनी ही नहीं है। हद तो तब हो गई जब कैमरे के सामने हकीकत होते हुए भी सरकार के मंत्री ने इसे देखने से ही इनकार कर दिया। हमारे जो कार्यकर्ता बन के आ रहे हैं 2 या 4 गाड़ी में बैठे हुए, मैं खुद एक गाड़ी से घूम रहा हूँ। हमारे जो प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, उस आदेश का अक्षरशः भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पालन करता है। कांग्रेस के पास कोई बचा ही नहीं। कांग्रेस को झूठी अफवाह फैलाने का काम बचा कांग्रेस के पास बचा नहीं। इस विरोधाभास ने विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। कांग्रेस पूछ रही है कि क्या त्याग का कोटा सिर्फ गरीब जनता के लिए फिक्स है? इनकी बात को कोई इनका कार्यकर्ता नहीं मान रहा है, तो अपने विचार आप आम जनता मत होइए और निश्चित तौर पर इन बातों को देखकर मध्य प्रदेश या देश की जनता इनको आगे आने वाले समय में सबक सिखाएगी। हालांकि जब मीडिया और सोशल मीडिया पर फजीहत बढ़ी तो कुछ नेताओं के तेवर अचानक बदल गए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अचानक अपनी लग्जरी गाड़ी छोड़ स्कूटी से मंत्रालय जाते दिखे, तो लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष सत्येंद्र भूषण सिंह ई रिक्शा से पदभार ग्रहण करने पहुंचे। इसे हृदय परिवर्तन कहें या डैमेज कंट्रोल। नरेंद्र मोदी ने डीजल पेट्रोल बचत के अपील की है। उसके बाद आप तस्वीरों में देखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो आपको यहाँ पर इस स्कूटी पर नजर आ रहे हैं। उनसे बात करेंगे। एक मिनट सर, प्रधानमंत्री जी ने अपील की और आप अमल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो देश हित या राष्ट्र हित के लिए आह्वान है, उस पर अमल करना सबका कर्तव्य है। अब खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मान रहे हैं कि नसीहत सबके लिए बराबर है। प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि डीजल पेट्रोल का अपने व्यक्तिगत जीवन में इस्तेमाल कम करें। सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि उनके बताए मार्ग पे चलें। सरकार का तर्क है कि देश हित में विदेशी मुद्रा बचानी है, इसलिए तेल कम जलाएं। लेकिन जब माननीय ही नियमों को धुएं में उड़ाएं तो जनता से त्याग की उम्मीद बेईमानी लगने लगती है। अब आपको उज्जैन से भोपाल गए 500 गाड़ियों का खर्च समझाते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। गाड़ी का पेट्रोल खर्च 190 किलोमीटर है उज्जैन से भोपाल। ये देखिए 190 किलोमीटर है और मान लीजिए कि 20 का एवरेज दे रही है गाड़ी, तो ठीक है। तो कुल पेट्रोल लगेगा 9.5, इसको मोटा मोटा मान लीजिए 10 लीटर लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद 500 गाड़ियों का कुल पेट्रोल कितना हुआ, तो हम 9.5 में गुणा किए 500 का, तो ये कितना हुआ, ये 4750 यानी 4750 लीटर, जो बिना किसी मतलब का नहीं है, बस नेताजी का भौकाल टाइट करने के लिए। खर्च का अनुमान है, अगर पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर माने, चूंकि मध्य प्रदेश में 100 लीटर नहीं है लेकिन रायपुर में है, कुछ जगहों पे है, वहां तो 107-8 में है, इससे ऊपर है। तो अगर हम 100 भी मान रहे हैं तो 4750 का गुणा करते हैं 100 से, तो ये हो जाएगा 4,75,000 नेताजी ने ऐसे उड़ा दिया है ना। अच्छा, उस किसकी शपथ लेने जा रहे थे? पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन लोगों को नैतिकता, बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। लेकिन नेताजी का तो 500 गाड़ियों का काफिला है, भौकाल टाइट है, नेताजी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये खेल है, मतलब दिखाना है कि कितना पावरफुल हूं मैं। अब प्रधानमंत्री कुछ कहे, बीजेपी के अध्यक्ष कुछ कहे, लेकिन इन्हें तो अपनी पावर दिखानी है। पता है हमारे यहां ये होता है। अब तस्वीर उत्तराखंड की आपको दिखाते हैं, जहां मंत्री जी ने पेट्रोल बचाने की ऐसी अनोखी मिसाल पेश की जिसने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स का नंबर 1 टारगेट बना दिया। आप भी हाथ जोड़ लेंगे कि नेताजी नमस्ते, आप भी हाथ जोड़ लेंगे। मैं क्यों कह रहा हूं बताऊं आपको, ध्यान से सुनिएगा इस खबर को। तस्वीरों में जो दिख रहे हैं ये उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी हैं। इनको घोड़ा वाला मंत्री भी कहा जाता है, घोड़ा वाले विधायक, बात पुरानी है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना प्रधानमंत्री की तेल बचाओ अपील को जमीन पर उतारा जाए।
जोश जोश में मंत्री जी ने अपनी आलीशान सरकारी गाड़ी छोड़ी और स्टाफ की एक पुरानी स्कूटी मंगाकर अपने घर की ओर चल दिए कि भाई कैमरा लग जाएगा, है ना, नेताजी का भौकाल दिखाया जाएगा कि नेताजी देखिए त्याग की प्रतिमूर्ति है नेताजी, ईवी से चल रहे हैं, स्कूटी से चल रहे हैं। लेकिन इस बचत के पीछे का खेल देखिए, और इस खेल देखने के बाद आप कहेंगे नेताजी नमस्ते, आपसे ना हो पाएगा, आप गाड़ी से ही चलिए। मंत्री जी तो स्कूटी पर शान से आगे चल रहे थे, लेकिन उनके पीछे उनकी सफेद सरकारी गाड़ियों का सुरक्षा का पूरा काफिला खाली चलता रहा। अरे एक आध लोगों को बैठा लेते, जिसका वोट पाके आप मंत्री बने हो, विधायक बने हो, बैठा लेना चाहिए था ना, और मंत्री जी का वीडियो बनता रहा। यानी जितनी बचत स्कूटी से हुई उससे कई गुना ज्यादा पेट्रोल पीछे चल रहे खाली काफिले ने फूंक दिया। मध्य प्रदेश के नेताओं की तरह यहां भी दिखावा हकीकत पर भारी पड़ गया है। बात चुभ रही होगी माननीय नेताजी, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है वैश्विक संकट की बात है तो मान लीजिए ना। मामला यही नहीं थमा। जब इस मिसाल की पड़ताल हुई तो पता चला कि मंत्री जी जिस स्कूटी पे सवार थे उसके पास सड़क पर चलने की कानूनी अनुमति भी नहीं है। उस स्कूटी का इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट सालों पहले एक्सपायर हो चुका था। मतलब बहुत सीधा है और क्लियर है। मध्य प्रदेश के नेता काफिला नहीं छोड़ पा रहे और उत्तराखंड के मंत्री ने काफिला तो नहीं छोड़ा, साथ में नियमों को भी हवा में उड़ा दिया। और आप सोच रहे थे कि हम आपकी तारीफ के पुल बांध देंगे कि नेताजी वाह, आप तो ईवी से चल रहे हैं, स्कूटी से चल रहे हैं। डंके की चोट पे पत्रकारिता करते हैं सर, और करते रहेंगे। बात सिर्फ मंत्रियों या छोटे पदाधिकारियों तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री की अपील को अभी 48 घंटे भी नहीं बीते कि देश के 2 सूबों से 2 मुख्यमंत्रियों के काफिले की ऐसी तस्वीर आई जो बताती है कि बचत का संकल्प सत्ता के गलियारों में पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता। जरा तस्वीरें दिखाइए। ओ, शुभेंदु अधिकारी जी का काफिला है, अभी नए नए सीएम बने हैं पश्चिम बंगाल के। प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल और बिहार के बाद अब बात उस प्रदेश की जहां हाल ही में सत्ता की नई पारी शुरू हुई है। असम के मुख्यमंत्री के रूप में हिमंता बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार शपथ ली है। लेकिन मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जब शपथ लेने आयोजन स्थल पर पहुंचे तो उनके साथ गाड़ियों का एक ऐसा लंबा काफिला था जिसे देखकर सोशल मीडिया पर फिर वही सवाल उठे, क्या विदेशी मुद्रा और ईंधन बचाने का दायित्व तो सिर्फ उस आम आदमी का है जो अपनी बाइक में 100 रुपए का पेट्रोल डलवाने के लिए 100 बार सोचता है 90 का डलवा लूं, 80 का डलवा लूं या 70 का डलवा लूं, है ना, सब उसी पर आ जाएगा। तो जब वैश्विक संकट है, पश्चिम एशिया में हालात ठीक नहीं है, तो प्लीज जो प्रधानमंत्री ने कहा है अक्षरांशा नेता भी उसका पालन करें और करना भी चाहिए। प्राइम टाइम स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।